साथियों, शाला दर्पण पर कक्षा 3, 4 और 6, 7 का रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट को हमें जनरेट करना होगा और ये किस प्रकार से करेंगे, और इसके बाद मार्कशीट को हम डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे, और आरकेएसएमबी के और ऐसे 1, 2, 3 के जो मार्क्स है हमें किस प्रकार से दिखाई देंगे, और कक्षा 6, 7 की मार्कशीट भी हम किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो इन सभी की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण पर आने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज शो हो जाएगा, और यहाँ आपको आरकेएसएमबी के ऐप वाला जो टैब है यही देखना है, और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक मेनू बार खुलेगा, जो नीचे मेरे खुला हुआ, क्योंकि मैंने पहले से ही टैप करके रखा हुआ है। देखिए, ये आपके जो मेनू बार है ये पूरा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर आपके जो महत्वपूर्ण जो अपडेट आपके निकल के आए हैं वो 2 अपडेट आपके पास में है। एक है आरकेएसएमबी के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड, और ये दे रखा है दूसरा अपडेट आरकेएसएमबी के रिपोर्ट कार्ड। तो आपको दोनों ही पर क्लिक करना है और दोनों को देखना है। पहले मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ और देखता हूँ, तो यहाँ नीचे की तरफ हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं, और कक्षा के बाद आरकेएसएमबी के 3 दिखाई दे रहा है, और शो पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। शो पर क्लिक करने के बाद बच्चों का जो नाम है और ये बच्चों की डिटेल मेरे पास कक्षा 3 के बच्चे आ चुके हैं। सामने दिखाई दे रहा है डाउनलोड का ऑप्शन। देखिए, बच्चों की डिटेल मेरे सामने यहाँ दिखाई दे रही है, और सामने दिखाई दे रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, और डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाएगा पॉपअप का। पॉपअप आपको ऑन रखना है ऑलवेज, और इसके बाद मार्कशीट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे देगी। ये वापस डाउनलोड बोल रहा है, मगर हमारे डाउनलोड है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको आरकेएसएमबी के, देखिए दक्षताएँ आपके सामने यहाँ पे शो हो चुकी है। आरकेएसएमबी के 1, आरकेएसएमबी के 2 और आरकेएसएमबी के 3 तीनों ही की स्टार्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से ये स्टार के परफॉर्मेंस आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन प्रदर्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उसके बाद सामने SA1, SA2 और SA3 के जो ब्लैंक है ये खाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको विद्यालय के स्तर पर जो लिए गए हैं परीक्षा परिणाम, जो आपके मार्क्स है वो आपको स्वयं आपको यहाँ पर अपडेट करने हैं। तो ये रहेगी पूरी प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आप जो मार्क्स अपडेट करके इनकी प्रिंट ले। साथियों, वापस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर वापस वही मेनू बार दिखाई दे रहे हैं। आपको परिणाम वाले टैब पर क्लिक करना है। परिणाम के टैब पर क्लिक करते ही हमारे पास में जो डिटेल्स आएगी परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ, उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे जो कि कल मैंने आपको बताया था ग्रीन शीट और प्रिंट मार्कशीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हमको क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन है और इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो ये एक नोट लिखा हुआ है। कल मैंने इस नोट के बारे में आपको बता दिया था, आप इसको ध्यान से पढ़ लें। और इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे कक्षाएं हमारे पास में 6 है। सेक्शन हम ए ले लेते हैं, और हमारे पास में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। शो स्टूडेंट है, और हमारे पास में शो ग्रीन शीट है, और कैंसिल का दे रखा है। पहले हम ग्रीन शीट देख लेते हैं कि ग्रीन शीट हमारे पास में यहाँ पे है या नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस आपके पास में यहाँ अवेलेबल है। तो ग्रीन शीट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ग्रीन शीट मेरी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। देखिए, ग्रीन शीट में आपको ये चेक करना है कि सभी बच्चों के मार्क्स आपके शो हो रखे हैं, नहीं है। SA3 सहित कक्षा 6, 7 के लिए SA3 के मार्क्स यहाँ शो हो चुके हैं, और बाकी भी देखिए 1200 का पूर्णांक है, कितने प्राप्त हुए हैं और कितने परसेंटेज और कौन सी ग्रेड इसको मिली है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ग्रीन शीट को प्रिंट करने का ऑप्शन आपके ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। आसानी से आप इसको प्रिंट भी कर सकेंगे। प्रिंट का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। प्रिंट आप ग्रीन शीट की लेकर स्कूल के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें। वापस बैक आ जाते हैं, और यहाँ शो स्टूडेंट का जो डिटेल है इसके ऊपर हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। शो स्टूडेंट के जो डिटेल है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, और बच्चों की जो संख्याएँ हैं ये आ चुकी है। देखिए, कुछ बच्चों का जो मैंने जो जनरेट कर लिया है, जो रिजल्ट कर लिया है, और अब मैं कुछ का करके देखूंगा। स्टार्टिंग वाले फर्स्ट का करूंगा, ये ओके करता हूं इसको, और ये आ चुका है, जो रिजल्ट मेरा आ चुका है सक्सेसफुली। अब मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई कर देते हैं,
और वेरीफाई करने के बाद ये जो मेरा रिज़ल्ट वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से मैं जो ये 4 बच्चे हैं स्टार्टिंग वाले 1 2 3 4 इन चारों का करके आपको दिखाता हूँ। देखिए बाकी सबका भी मैंने करके रखा है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए मैं 4 बच्चों का आपको करके दिखा देता हूँ। ये दूसरे का भी कर दिया है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वेरीफाई का ऑप्शन के साथ ही ये वेरीफाई हो चुका है सेकेंड, और थर्ड को भी कर लेते हैं, और फोर्थ ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। तो ये चारों बच्चे मेरे पास में यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। अब वापस थोड़ा सा बैक आ जाते हैं और ऊपर की तरफ हमारे पास में जो ऑप्शन है उसमें RKSMB के जो ऑप्शन है इसके ऊपर हमको यहाँ पे जाना है। साथियों यहाँ आने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए अब आपको जो अपडेट करना है रिज़ल्ट को, तो अपडेट के लिए वो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको वापस सेक्शन और क्लास और सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। मैंने 6 ले लिया है, ए पे क्लिक कर देता हूँ और शो स्टूडेंट पर जो क्लिक करता हूँ तो वो चारों ही बच्चे जिनको मैंने अभी वेरीफाई किया था वे चारों ही बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और हर एक की डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं इन सारे बच्चों के जो मार्क्स है उसके जो रिज़ल्ट है उसको यहाँ पे अपडेट करूँगा। पहले वाले को कर देता हूँ और यह रिज़ल्ट जो अपडेट हो चुका है और स्टूडेंट जो रिज़ल्ट अपडेटेड है यहाँ पे, अब दूसरे को भी कर देता हूँ। और देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट अपडेट करना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। डाउनलोड का ऑप्शन, अब रिज़ल्ट जो मार्कशीट का डाउनलोड का ऑप्शन आपको अदर जगह पे है। एक एक करके मैं सभी कर लेता हूँ, पहले चारों ही बच्चों का कर लेता हूँ और चारों ही बच्चों का करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ऊपर जाना है साथियों, वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ देखते हैं तो अब हमको डाउनलोड करना है। तो वापस जो RKSMB के रिपोर्ट का जो डाउनलोड का ऑप्शन है वो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपके पास में कक्षा हमको 7 6 करनी है और जो यहाँ पर ले लेते हैं RKSMB के असेसमेंट है 3 और देखिए बच्चों की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। शुरू की जो बच्चा है पहला, क्योंकि मैंने उसको अपडेट कर दिया था, इसकी मार्कशीट पे क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड के ऑप्शन पर ये मार्कशीट आ चुकी है। देखिए सभी जो दक्षताएं हैं और उनकी जो RKSMB के स्टार्स है वो यहाँ शो रखे। नीचे की तरफ आपको विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यानी बच्चों की मार्कशीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ध्यान से आप इस मार्कशीट को देख लें और इस मार्कशीट में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो बच्चों के RKSMB के मार्क्स अपडेट हैं या नहीं है वह देख लें, और दूसरे स्थानीय स्तर पर जो परीक्षाओं के परिणाम हैं वह भी यहाँ पे शो हुए या नहीं वह भी आप यहाँ पे नोटेट कर लें। देखिए जो RKSMB के जो मार्क्स हैं वो 60 नंबर के हैं और वो आपको यहाँ पे शो हो रखे हैं। इसके साथ ही आपको दिखाई देगा आगे का जो आपका परिणाम है जो कि 200 नंबर का है, उसमें से भी मार्क्स आपके यहाँ पे आ रखे हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो रिज़ल्ट जो समेकित रिज़ल्ट है वह भी यहाँ पे शो हो रखा है। समग्र के जो रिज़ल्ट है और उसकी ग्रेड भी यहाँ पे दे रखी है और आपको इसको प्रिंट करने का ऑप्शन ऊपर की तरफ दिखाई देगा। और ये वैसे PDF के रूप में डाउनलोड है, आप इसको आसानी से प्रिंट भी यहाँ पे ले सकेंगे। तो साथियों ये जो पूरे ऑप्शंस है इसकी सहायता से आप आपके विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनके मार्कशीट आप यहाँ पे डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। मैंने आपको दोनों ही तरह से दिखा दिए हैं। कक्षा 3 और 4 की जो रिज़ल्ट किस प्रकार से जनरेट करेंगे और 6 7 का रिज़ल्ट का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में है। तीनों ही स्टेप मैंने आपको ध्यान से दिखा दी है। आप इस प्रकार से सभी बच्चों का जो रिज़ल्ट है वह जनरेट करें, अपडेट करें और लास्ट में उसकी प्रिंट लेना सुनिश्चित करें।